एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन फंडा और मैं हूं मोहन राम। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने ज्ञान के प्रकाश से छात्रों के जीवन को प्रज्वलित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान करने वाले सभी शिक्षकों को मेरा नमन। आज का ये दिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए भी समर्पित है, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उनके बारे में जानने से पहले मैं आपका 2 पंक्तियों से स्वागत करना चाहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। वह भारतीय संस्कृति के सम्राट, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे जिन्हें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया और उनकी शिक्षा में दिए गए योगदान की महत्ता को समाज के सामने रखा। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है, गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सामान्य परिचय जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी नाम के ग्राम में, जो तत्कालीन मद्रास से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 5 सितंबर 1888 को हुआ। जिस परिवार में उनका जन्म लिया वह एक ब्राह्मण परिवार था। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नाम ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। लेकिन उनके पुरखे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के ग्राम का भी बोध सदैव रहना चाहिए। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के पूर्व सादा सर्वपल्ली धारण करने लगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरासमैया और माता का नाम सीता माँ था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। प्रथम 8 वर्ष उन्होंने तिरुतनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे तो उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्याध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा वेल्लोर में हुई। इसके बाद उन्होंने राधाकृष्णन को मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में भेजा और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही बहुत मेधावी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया। इस उम्र से उन्होंने स्वामी विवेकानंद और महान विचारकों का अध्ययन किया। उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन भी इनके अपवाद नहीं रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी, अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ कर दिया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। अब हम बात करते हैं कि शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई। तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो उनके जन्मदिन पर उनके मित्र, विद्यार्थी तथा उनके शुभचिंतक
उन्हें बधाई देने गए। ये बात सन 1962 की है। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनसे कहा, मेरा जन्मदिन यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। उनकी विनम्रता से दिए गए सुझाव के बाद से ही उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मैं अपनी बात इन 2 पंक्तियों के माध्यम से पूरी करना चाहूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेवो महेश्वर शिव है, गुरु ही वस्तुत परब्रह्मा परमेश्वर है। ऐसे श्री गुरु के प्रति मेरा नमन। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।